नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के हालिया बयान पर। केजरीवाल ने कहा है कि हरियाणा में कोई भी सरकार उनके बिना नहीं बन सकती। यह बयान न केवल राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ाता है, बल्कि हरियाणा के आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा को भी उजागर करता है। आज हम जानेंगे कि केजरीवाल का यह बयान किन सवालों को जन्म देता है और हरियाणा की राजनीति में इसका कितना असर हो सकता है। केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल का यह पहला कार्यक्रम था जो कल किया गया हरियाणा में। अब देखना ये होगा इस बयान से हरियाणा की जनता पर कितना असर होगा। इसी सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण वस्त जी। प्रवीण सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार रोमा जी, नमस्कार। प्रवीण सर, केजरीवाल का जो बयान है वो कितना प्रभावी है? क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है या इसके पीछे कोई ठोस योजना भी है? देखिए, आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद, जमानत में आने के बाद एक जोश जो है वो कार्यकर्ताओं में देखा जा सकता है। लेकिन जहां तक उम्मीदवारों की बात करें तो जो एक वजन चुनाव के लिए उम्मीदवारों का होना चाहिए वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जिस तरह से उम्मीदवार उतारे गए हैं उससे सिर्फ इतना जरूर होगा कि कांग्रेस के कुछ वोट कटेंगे, कुछ बीजेपी के वोट कटेंगे, लेकिन जो केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके बिना सरकार नहीं बन पाएगी हरियाणा में, ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति दिखाई देती है। क्योंकि जिस तरह का एक जो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया, और सबसे बड़ी बात कि एक जो मजबूत कैंडिडेट गुड़गांव विधानसभा से थे, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो कुछ कैंडिडेट्स को छोड़कर, जैसे अनुराग ढांडा हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं, उनके सुशील कुमार मजबूत कैंडिडेट हैं, उनके मतलब अगर मैं कहूं कि 4-5 सीटों को छोड़कर अगर बात करें तो वहां पर जो कैंडिडेट हैं वो इतने मजबूत दिखाई नहीं देते कि वो चुनावी नैया को पार लगा पाएंगे। और उसके बाद केजरीवाल का ये कहना कि उनके बिना सरकार नहीं बनेगी, तो बड़ी अजीब स्थिति लगती है। क्योंकि जो मुकाबला जो देखने को मिल रहा है हरियाणा में इस वक्त, केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रहा है, जो सीधी टक्कर जो दिखाई दे रही है। सर, हाँ, अभी कुछ आपने कहा निर्दलीय उम्मीदवार जरूर। कुछ कैंडिडेट्स ने मना कर दिया था फाइट करने को, क्यों? रीजन क्या है उसके पीछे? देखिए, उस वक्त तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर भी फैसला नहीं हो पाया था, और कुछ कैंडिडेट इसलिए नाराज थे कि उन्होंने जो टिकट की डिमांड रखी थी उनको पहले से नहीं बताया गया कि उनको टिकट दिया जाएगा। तो वो एक पूरी तैयारी जिस तरह की थी उस तरह की तैयारी वो कर नहीं पाए थे, और बिना माहौल को तैयारी के देखते हुए। चुनावी रण में उतरना, हाँ, माहौल को देखते हुए तैयारी नहीं कर पाए थे, और बिना तैयारी के चुनाव में उतरना अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना बराबर होता है। मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ निर्दलीय जरूर इस रेस में है कि उनके बिना सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा संगठन अभी तक हरियाणा में नहीं है। केवल सुशील गुप्ता ही उसको अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं, और वो भी लोकसभा चुनाव हार गए थे। तो इस तरह से अभी आज ही उनका एक रोड शो भी था सोहना में, तो उस दौरान भीड़ तो जरूर दिखाई दी थी, लेकिन वो भीड़ किस तरह की थी, क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगी वो भीड़, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि वहां पर भी जो मुख्य मुकाबला दिखाई दे रहा है वो एक निर्दलीय कैंडिडेट और एक भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधे तौर पर वहां पर मुकाबला दिखाई दे रहा है। तीसरा कोई व्यक्ति वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। यही हाल जो है आपकी बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का भी है, यही हाल गुरुग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी का भी है। रेवाड़ी में जरूर एक मजबूत कैंडिडेट जो है आम आदमी पार्टी ने उतारा है, जो भाजपा से ही आकर आम आदमी पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की थी, वो पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं, सतीश यादव। तो वो कुछ मजबूती दिखा सकते हैं, लेकिन जीत के आसार उनके वहां भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो सरकार बनाने के लिए तो बहुत विधायक चाहिए, और सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस जो है लड़ रही है चुनाव। हाँ, ये हो सकता है कि जिस तरह पहले अलायंस था लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का इंडी गठबंधन में, तो हो सकता है कि जब कांग्रेस को अच्छी स्थिति मिले अगर, तो उसमें भाजपा जो है सरकार में शामिल हो सकती है। जो 3-4 हम बता रहे हैं कि विधायक जीतने की उम्मीद है आम आदमी हम्म। पार्टी को, तो कांग्रेस के साथ मिलकर जरूर ये खेल हो सकता है। जी हाँ। जी।
सर अब मैं अगला सवाल मेरा ये है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कितना आधार लगता है, जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं केजरीवाल जी, क्या पार्टी स्थानीय मुद्दों को समझने में सक्षम है आम जनता के? देखिए, आधार तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। अभी कुछ दिन पहले ही जो इनके एक लोकसभा के जो अध्यक्ष थे, जिनके अधीन 9 लोकसभा क्षेत्र आते थे, उन्होंने अपने जो साथी हैं उनके साथ में रिजाइन कर दिया था, जिसमें जिला अध्यक्ष भी शामिल थे। तो इस तरह से जो रिजाइन हुए और जिस तरह से संगठन में टूट हुई है, तो उससे कहीं न कहीं कमजोर हुई आम आदमी पार्टी। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो पंजाब से लगते कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी का संगठन थोड़ा मजबूत नज़र आता है, लेकिन बाकी हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इतनी मजबूती से आम आदमी पार्टी खड़ी दिखाई नहीं देती है। जो एक केजरीवाल जी की सोच थी कि जो दिल्ली से लगता हरियाणा का इलाका है, वहाँ पर जो है इसका असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी का, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि दिल्ली से सटा गुरुग्राम भी है, दिल्ली से सटा सोनीपत भी है और दिल्ली से सटा फरीदाबाद भी है। लेकिन इतना कुछ वहाँ पर वजूद जो है दिखाई नहीं दे रहा कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर कुछ फाइट में आ पाएगी। बाकी अभी समय है 10 से 11 दिन का प्रचार का, तो अब देखना होगा कि प्रचार के बाद कितना फाइट में आ पाती है। क्या बदलाव भी आ सकते हैं? सर किस प्रकार के जी, मुद्दे हैं जी। जो हरियाणा के लोगों के लिए प्राथमिकता रखते हैं? क्या आप समझते हैं कि आप उन मुद्दों को उठाने में सफल रहेगी? किस प्रकार के मुद्दे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली मॉडल है, उसी को लेकर के हरियाणा में भी आई है, जिसमें मुख्य रूप से चिकित्सा और शिक्षा का जो मुद्दा है, वो एक बेसिक मुद्दा है और वाक़ई इसकी कमी भी है हरियाणा में, क्योंकि चिकित्सा सुविधाएँ अगर कहें तो इतनी हाई-फाई नहीं है गुड़गाँव में, हरियाणा में हुँ, सॉरी। तो एक ये बड़ा मुद्दा लेकर आई है और इसके अलावा शिक्षा का जो एक मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली में जो स्कूल हैं, वाक़ई उनकी हालात जो है केजरीवाल ने सुधारी है और उनको एक अच्छे स्टैंडर्ड पर वो लेके गए हैं शिक्षा को वहाँ पर। तो हुँ, उसी मॉडल को लेकर वो हरियाणा में भी आए हैं और इसी तरह चिकित्सा की अगर बात करें तो जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक और जो हॉस्पिटल्स दिल्ली के उनकी दशा सुधारी है, जो दिल्ली हुँ, सरकार के अंडर आते हैं, तो ये चीज़ें लेकर केजरीवाल हरियाणा में भी आए हैं अब। लेकिन हरियाणा की जनता उनको कितना स्वीकार करती है, क्योंकि देखिए हरियाणा की जनता में और दिल्ली की जनता में एक सोच का बहुत अंतर है। क्योंकि ये मान लीजिए कि आप आम आदमी पार्टी को आप शहरी क्षेत्र की पार्टी कह सकते हैं, लेकिन हरियाणा में अधिकांश हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में आता है। कुछ एरिया को हम छोड़ दें तो ये कहें कि 70% ग्रामीण एरिया हरियाणा में आता है। तो वहाँ पर हुँ, आम आदमी पार्टी किस तरह से उनको सुविधा दे पाएगी? क्योंकि कहीं पर भी हुँ, आम आदमी पार्टी ने जो किसानों का मसला है, उसमें भी कहीं न कहीं आम आदमी पिछड़ती नज़र आई है, क्योंकि जिस तरह से पीछे जो किसानों का आंदोलन हुआ था, उसमें हुँ, भी हुँ, आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई नहीं दी। तो एक ये बड़ा फैक्टर है कि किसान जो है कांग्रेस और बीजेपी इन्हीं 2 पार्टियों में से एक को चूज़ करना चाहते हैं और बीजेपी क्योंकि उस वक़्त रूलिंग पार्टी थी और उनका किसानों से झगड़ा था, तो कांग्रेस ही उनके लिए विकल्प बचता है। जैसा कि हम कल भी आप बता रहे थे कि कुछ जगह बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ, उनको गाँव में घुसने नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें भुनाने में मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कामयाब हो पाएगी। जो बीजेपी के जो सत्ता विरोधी लहर है, उसको आम आदमी पार्टी नहीं भुना पाएगी। हाँ, कांग्रेस ज़रूर उस चीज़ को भुनाने की कोशिश कर रही है कि हम सत्ता में आए तो हम आपकी सारी बातें मानेंगे। मैनिफेस्टो जो आम आदमी पार्टी ने जारी किया है, वो भी लगभग इसी तरह का है, जो एक तरह से हम कहें कि जैसे हमने कुछ दिन पहले भी कहा था कि एक मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँटने जैसा चलन जो है राजनीतिक हुँ, पार्टियों में हो गया है और इसी तरह का हुँ, जो मैनिफेस्टो है वो आम आदमी पार्टी का भी है। लेकिन आम जनता को जो सुविधाएँ चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएँ चाहिए, सड़क चाहिए, हुँ, सीवर चाहिए, पानी चाहिए, उस तरह की जो केवल घोषणाएँ हैं, उनको ज़मीनी स्तर पर लाना अ, जो है वो बहुत ज़रूरी होगा और कोई भी पार्टी जो है, इस तरह से काम करती नज़र नहीं आ रही है कि इन चीज़ों को ज़मीनी स्तर पे ला सके। घोषणाओं पर अब जनता विश्वास करना बंद कर चुकी है। जनता की समझ में आ चुका है कि घोषणा करके फिर 5 साल बाद ही बात करेंगे आपसे और जनता अब कैंडिडेट से पूछ भी रही है, जो भी कैंडिडेट उनके पास जा रहे हैं, जो भी पार्टी उनके पास जा रही है, कि आपने पहले क्या किया और अब हमारे लिए क्या करेंगे? तो इस सब के हुँ, बीच में आम आदमी पार्टी क्या जवाब दे पाएगी? क्या उनको दिल्ली और पंजाब मॉडल दिखाकर आकर्षित कर पाएगी? ये बड़ी बात रहेगी। लेकिन जो सीधा मुकाबला हम कहें तो भाजपा और कांग्रेस का ही हरियाणा में दिखाई देता है। तीसरी कोई पार्टी अभी यहाँ पर फाइट में नहीं आ पाई है। 10 दिन का समय है प्रचार का और 10 से 11 दिन का, तो उसमें देखना होगा कितनी फाइट में और पार्टियाँ आ पाती है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे जजपा है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है, वो कितना फाइट में आ पाते हैं। लेकिन अभी तक जो प्रचार चल रहा है और जो जिस तरह का जनता का मूड दिखाई दे रहा है, उसमें साफ तौर पर
भाजपा और कांग्रेस ही फाइट में दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी अभी यहाँ कहीं फाइट में नजर नहीं आ रही। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।